ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा में कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। जो भी कावड़ यात्री हैं, हर प्रकार का नशा, क्रोध, स्वभाव छोड़कर पवित्र मन और हृदय से कावड़ यात्रा शुरू करें। प्रसंग सुनिए। स्वयं भगवान शंकर भगवान आदि देव ने क्या कहा है। उनका न कभी जन्म हुआ है न अंत होगा। समस्त सृष्टि के वह आदि देव हैं। संसार की समस्त विद्याओं के ज्ञान मूर्ति व उपदेष्टा भी हैं। वह स्वयं परमार्थ हैं। उनकी पारिभाषिक संज्ञा दैवी संपदा है। भगवान शंकर के दिव्य उपदेश हमारे धर्म ग्रंथों में सुलभ हैं। लोक मंगलकारी शैव उपदेश कुछ उनके वचन आपको सुनाने जा रहे हैं, जो उन्होंने माता पार्वती को सुनाया था। सुनिए। सर्वप्रथम जो शिव भक्त अनेक तीर्थों से जल लाकर पैदल कावड़ के माध्यम से भगवान का जलाभिषेक करते हैं, वह कावड़ यात्रा एक दिन से लेकर एक सप्ताह, एक माह, 6 माह और 1 वर्ष तक की भी हो सकती है। उस कावड़ लाने वाले भक्त की उस यात्रा का कलयुग में 100 वर्ष की तपस्या के बराबर फल मिलता है। लेकिन यात्रा के नियमों का पालन करके ही कावड़ यात्रा पूरी करें, जिसमें कावड़ यात्री पूरी तरह से साधु रूप हो, अपनी मन, वाणी और कर्म से साधुता ग्रहण करे। परोपकार, दूसरों की सेवा करने में यदि कष्ट भी हो तो उस कष्ट को न समझकर, क्योंकि वह कष्ट भी तपस्या का रूप होती है। हृदय से विराजमान नर रूप नारायण की आराधना करते हुए जो हिंसा दोष से मुक्त होकर सभी प्राणियों पर दया भाव, समभाव, द्वेष भाव रहित होकर सभी का हित चिंतन करता हुआ, दूसरों की दुख वेदना को समान देखता हुआ, संसार के भोगों की तृष्णाओं को त्याग कर पूर्ण भक्ति भाव से परोपकार की भावना सहित कावड़ लाता है, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाता, सभी सुखों का त्याग करके चलता है, क्योंकि तृष्णा से बड़ा कोई दुख नहीं है और कामनाओं का परित्याग करने से बड़ा कोई सुख नहीं है। वह मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। शुद्ध हृदय से यदि कोई धनवान क्रूरता त्याग कर प्रसन्नता तथा दया भाव से जरूरतमंदों को दान भी करता है, तो उसे अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव बोले, संसार की ममता आसक्ति सहज छूटती नहीं है और आसक्ति को छोड़े बिना कल्याण संभव नहीं है। इसका भगवान शंकर ने एक सुगम उपाय बताया है। सुनिए। भगवान कहते हैं, तुम्हें जिस किसी वस्तु में अधिक आसक्ति हो तो उस आसक्ति वाली चीज में आप कोई दोष ढूंढना शुरू कर दो। यह मेरे लिए अनिष्ट करने वाली बात हो सकती है, मेरी उन्नति में बाधक हो सकती है। बस धीरे धीरे प्रभु कृपा से आपको वैराग्य हो जाएगा और भगवान में तुम्हारा मन लगना शुरू हो जाएगा। देखो, सरलता को धर्म कहते हैं, कुटिलता को अधर्म कहते हैं। क्षमाशील, जितेंद्रिय, क्रोध विजयी, धर्मनिष्ठ, अहिंसक, धर्मपरायण मनुष्य ही धर्म फल का भागी होता है। आलस्य रहित धर्मात्मा सच्चरित्र शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ रास्ते पर चलने वाला कावड़ यात्री ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। भगवान महेश्वर ने कहा, आपके शुभ अशुभ कर्मों में स्वयं को साक्षी, स्वयं ही अपनी वाणी क्रिया द्वारा अपने पाप करने की इच्छा को न करें और स्वयं को साक्षी माने। किसी प्राणी से द्वेष न करके करुणा, ममता, मित्रता भाव, अहंकार रहित भक्त मुझे प्रिय हैं। उसके सभी पापों का विनाश होकर संसार में सुखी रहकर सभी बंधनों से वे छूट जाते हैं। इसलिए कावड़ लाने वाले भक्त उपरोक्त बातों का ध्यान करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। कावड़ यात्रा की यह कथा भी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। धन्यवाद।